हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम्प्लॉइज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, अपर बाउंड ऑफ अ सेट। व्हाट इज द अपर बाउंड ऑफ अ सेट? तो बाय द डेफिनेशन इसको देखते हैं। लेट एस इज अ सबसेट ऑफ आर इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k1 बिलोंग्स टू आर सच दैट x is less than equals to k1, x is less than equals to k1 for all x belongs to s। कुछ समझ में नहीं आया अभी, फिलहाल डेफिनेशन को स्टडी कीजिए, देन उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये कहता है कि s कोई ऐसा सबसेट ऑफ r है अगर यदि एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाता है k1 जो कि किससे है, r से है, बोला रियल नंबर है, ठीक है, इस टाइप से है कि x जो नंबर है आर्बिट्ररी ऑफ s, यहां बोला ना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, तो s के जितने भी मेंबर हैं एज लाइक x, ठीक है, तो वो सारे के सारे मेंबर s के क्या हो, उस k1 रियल नंबर से क्या हो, या तो उसके इक्वल हो जाएं या उससे सारे के सारे लेस देन हो जाएं। तो फिर हमारे पास जो k1 है, देन k1 इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ s। तो k1 को हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड ऑफ s कहेंगे। ध्यान रखना, k1 इज अ अपर बाउंड ऑफ s हो जाएगा। ओके, एंड इफ देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड फॉर अ सेट, और k1 जैसा कोई एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाता है किसी सेट s के लिए, देन सेट s इज सेट टू बी अ बाउंडेड अबव। तो ऐसे सेट को क्या बोला जाता है, बाउंडेड अबव बोला जाता है। और अगर किसी सेट के लिए एक k1 जो अपर बाउंड है एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो फिर वो अदरवाइज वो क्या बोला जाता है, अनबाउंडेड अबव बोला जाता है। एग्जाम्पल पर देखेंगे, रिमार्क भी है यहां पर, रिमार्क को समझेंगे बट उससे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, देन उसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे हम। तो सपोज दैट यहां से एक एग्जाम्पल लेते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट अ बाउंडेड अबव। ठीक है, क्या कहता है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट अ बाउंडेड अबव। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, सपोज हम यहां एग्जांपल देखते हैं, z पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव, ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर में हम देखेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, ऑल्सो 3, 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर। रियल नंबर की लाइन पर अगर 1 को देखें, 2 को देखा हमने, 3 का देखो, 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा, यहां से भी चलता रहेगा। उसने कहा डेफिनेशन में कि जो k1 हमारे पास आएगा, एक ऐसा अपर बाउंड जो एग्जिस्ट करेगा वो r से होगा। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि पॉजिटिव इंटीजर के सेट में हमारे पास कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिससे हम k1 बोल रहे हैं कि उस नंबर से छोटे सारे नंबर इस सेट के हों। देखिए ना, क्या आप 3 कहोगे, नहीं, 3 से बड़ा भी है। 3 से क्या, अगर हम 3 को एग्जिस्ट कराते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर 3, तो क्या इस सेट के सारे एलिमेंट 3 से लेस देन होंगे, नहीं होंगे। तो ऐसा कोई नंबर फॉर पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं कि आप ये कह सको कि ये सेट कैसा हो जाए, बाउंडेड अबव हो जाए। देखो, अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो सेट बाउंडेड अबव होगा। ध्यान रखना, सेट बाउंडेड अबव होगा। अपर बाउंड एक नंबर होगा उस सेट के लिए, ऐसा नंबर होगा कि उस नंबर से सारे एलिमेंट उस सेट के क्या होंगे, या तो उसके इक्वल हो जाएंगे या उससे लेस देन हो जाएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट है वो आपका क्या होगा, बाउंडेड अबव नहीं होगा, बिकॉज ऑफ उसके लिए कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ओके, तो एक रिमार्क और देख लेते हैं। इफ k1 इज एन अपर बाउंड, सपोज k1 आपका क्या है, अपर बाउंड है, देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन k1, सॉरी k1, then every real number greater than k1 is also upper bounds. It means infinite upper bound exists। मतलब क्या है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखिए, सीधी सीधी बात है कि अगर k1 कोई अपर बाउंड किसी सेट के लिए एग्जिस्ट कर जाता है, यहां पर नहीं किया था, ठीक है, अब सपोज k1 जो अपर बाउंड है वो किसी सेट के लिए एग्जिस्ट कर गया, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर मिल गया किसी भी सेट के लिए जिससे
उस सेट के सारे नंबर या तो उसके इक्वल हो जाएंगे या छोटे हो जाएंगे, ठीक है, या तो इक्वल होगा या छोटा होगा। कहने का मतलब ये है अगर ऐसा K1 एग्जिस्ट करता है देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन K1, यानी कि K1 से जितने भी बड़े नंबर्स होंगे, K1 से जितने भी बड़े नंबर्स हो जाएंगे वो सब क्या होंगे, उस सेट के अपर बाउंड होंगे। इट मींस दैट कि अगर आपको कोई अपर बाउंड मिलता है किसी एक सेट के लिए तो उस सेट का एक ही अपर बाउंड हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इट मींस इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट, तो उस सेट के लिए इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां आप देखिए आपने लिया था सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो आप नेगेटिव इंटीजर का सेट देख रहे हो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर इस सेट के अंदर कंटेन करते हैं। और अगर मैं ये कहूं थोड़ी देर के लिए, और कहना भी मुनासिब है क्योंकि ऐसी बात है इसमें कि -1 जो है, क्योंकि हमें क्या एलिमेंट ढूंढना है, हमें एक ऐसा एलिमेंट स्टडी करना है कि उस एलिमेंट से सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, उस सेट के या तो इक्वल या छोटे हो जाएं। तो देखिए -1 जो है वो एक ऐसा एलिमेंट मिला इस नेगेटिव इंटीजर के सेट में कि -1 से लेस देन -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -100 है, -1000 है। इस टाइप से आप जितने भी नंबर लोगे इसके बाद वो सारे के सारे -1 से क्या होंगे, लेस हो जाएंगे। इसका मतलब फॉर नेगेटिव इंटीजर K1 हमारे लिए क्या एग्जिस्ट हो गया, -1। नहीं आई बात समझ में, K1 हमारे लिए क्या एग्जिस्ट हुआ, -1। अब K1 -1 एग्जिस्ट हो गया तो क्या, सॉरी हाँ -1 एग्जिस्ट हो गया तो क्या -1 ही इसका अपर बाउंड होगा। अब देखिए अगर हम रियल नंबर की लाइन पर यहां देखें थोड़ी देर के लिए, सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 एंड सो ऑन, एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपने कहा थोड़ी देर के लिए कि -1 जो आपने लिया है वो आप क्या कह रहे हो, इसका अपर बाउंड कह रहे हो, है भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन ये K1 ऐसा एग्जिस्ट किया है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए कि -1 से सारे मेंबर नेगेटिव इंटीजर के सेट के सब क्या हैं, छोटे हैं। तो आप खुद देखिए क्या -1 जो आपको दिख रहा है क्या उससे बड़े और अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। देखिए -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, इनके बिटवीन जो भी आएंगे वो भी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेफिनेशन में साफ साफ कहा है कि K1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, नॉट अ K1 बिलोंग्स टू S। अगर S कह देता तो फिर ये 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट हमारे पास नंबर एग्जिस्ट करते ही नहीं। यानी कि अगर हम कहें अगर यहां K1 बिलोंग्स टू S हो जाता तो सिर्फ एक ही अपर बाउंड होता जिसका नाम है -1 फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि अगर किसी सेट के लिए कोई एक K1 ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है तो जरूरी नहीं है कि वही उसका अपर बाउंड होगा, नहीं, इस नेगेटिव इंटीजर के सेट के लिए इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होंगे, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, इसके अपर बाउंड हो जाएंगे। अगर फिर यहां पर एक आता है कि इफ K1 इज एन अपर बाउंड ऑफ एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन K1, देखिए एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन K1, तो देखिए K1 के बाद जितने भी सारे के सारे ग्रेटर देन नंबर होंगे इज ऑल्सो अपर बाउंड ऑफ दैट सेट, ठीक है। इट मींस इनफाइनाइट अपर बाउंड्स। अगर मैं कहूं कि उन इनफाइनाइट अपर बाउंड का सेट बनाओ इसके लिए तो क्या बनेगा, देखिए सपोज मैं इनफाइनाइट जो सेट बना रहा हूं उसको मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया P कोई सेट है मेरे पास, ठीक है, X such that X is greater than equals to -1 and X belongs to R। अब देखिए ना कि P जो आपने सेट बनाया है वो क्या है, इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे हैं, -1 हैं या -1 से बड़े हैं, तो क्या होंगे -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होंगे। तो ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर के सेट के लिए अपर बाउंड्स का सेट हो गया, और ये अपर बाउंड का सेट कैसा है, इनफाइनाइट है, इसीलिए कहा इट मीन इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट। तो किसी एक सेट के लिए अगर कोई एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाता है
है ना, एग्जिस्टेंसी ऑफ अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट करता है देन एस इज सेड टू बी अ बाउंडेड अबव, तो फिर वो क्या हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है। और उसके लिए जरूरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि एक ही अपर बाउंड मिले, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, इनफाइनाइट अपर बाउंड मिल सकते हैं हमें। ओके, तो चलिए इस एग्जांपल को देख लेते हैं। फर्स्ट वाला है हमारे पास, द सेट 1/n such that n belongs to natural number is bounded above। अब इसको बाउंडेड अबव क्यों कहा है भाई, देखिए रियल नंबर की लाइन पर अगर हम देखें तो ये सेट जो है 0 और 1 के बीच में खत्म हो जाता है, ठीक है ना। यहां आप देखो नेचुरल नंबर के सेट में अगर यहां लगाओगे तो ये सेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां देख लीजिए, ये देखा आपको 1, 1/2 है ना, 1/3 एंड सो ऑन, इस टाइप से आएगा। तो यहां क्या हो गया, 1/2 हो गया, इधर क्या आएगा 1/3, 1/4, मतलब जितना भी हम चलते चले जाएंगे 0 के क्लोज आते चले जाएंगे। अगर हम n को टेंस करा देते हैं इन्फिनिटी पर, टेंस करा रहे हैं, n इक्वल इन्फिनिटी नहीं कह सकते, ठीक है, सिर्फ टेंस होता है। तो अगर n इन्फिनिटी टेंस हो गया तो फिर वो 1/n क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि ये किसके नजदीक आ रहा है, 0 के नजदीक आ रहा है। तो ये सेट जो है ना, ये सेट 0 और 1 के बीच में ही रह गया है ना। तो अगर मैं कहूं कि 0 और 1 तक कौन सा हमारा नंबर बड़ा है कि उस नंबर से सारे एलिमेंट इस सेट के छोटे हो जाएंगे, तो 1 हो गया, क्योंकि आप 1 देखो, 1 से छोटे सारे नंबर चले आ रहे हैं, तो 1 क्या हो गया, अपर बाउंड ऑफ दैट सेट। बट क्या मैं कहूं यही एक इकलौता अपर बाउंड है इसके लिए, नहीं, इसके आगे भी है, बिकॉज ऑफ जो एग्जिस्टेंसी होती है अपर बाउंड की वो रियल नंबर से होती है, वो उस सेट से नहीं होती। अगर सेट कहता तो फिर 1 ही होता ना सिर्फ, फिर क्यों लिखते हैं इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके भी इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे, तो यहां पर हम 1 भी कह सकते हैं, और उसके बाद 1/2 भी कह सकते हो, और आप 2 भी कह सकते हो, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। फोर्थ एग्जाम्पल, एस जो है हमारे पास वो क्या है, एक ओपन इंटरवल a, b है, जो कि सबसेट ऑफ r है। अब आपको पता ही होगी जो भी इंटरवल होते हैं, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, कैसा भी इंटरवल हो, वहां a b से लेस देन होता है। तो फिर अब ये कैसे आपका बाउंडेड अबव या बिलो होगा वो देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ओपन इंटरवल a, b है, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं a हमारे पास 1 है एंड b हमारे पास 3 है, ठीक है। अब यहां ये देखिए, इस ओपन इंटरवल में ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो अपर बाउंड बनाएगा, और फिर ये जो सेट होगा बाउंडेड अबव होगा या नहीं होगा। अपर बाउंड मिल जाता है तो हां ये बाउंडेड अबव होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो यहां अब ये देखिए, इस पूरे इंटरवल के अंदर, या सेट भी कह सकते हैं, मैंने कहा था एवरी ओपन इंटरवल इज एन सेट। तो यहां आप देखोगे तो यहां पर 1 है, देन उसके बाद 2 भी आएगा, 1 एंड 2 के बिटवीन भी काफी एलिमेंट आएंगे, सपोज यहां 2 है, और 2 एंड 3 के बिटवीन भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। तो बात ये आती है कि इन सभी में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो क्या है, 3 है, बिकॉज ऑफ इस 3 से सारे के सारे मेंबर इस इंटरवल के क्या हो जाएंगे, या तो उसके इक्वल या उससे लेस देन हो जाएंगे। तो इन दिस केस यहां पर जो आपका अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, 3 होगा, और 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि जो आपका अपर बाउंड होता है वो क्या करता है, बिलोंग्स टू आर होता है, और अपर बाउंड मैंने अभी रिमार्क में बताया कि इनफाइनाइट होते हैं। ओके, तो यहां पर जो आपका अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, 3 होगा, और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया तो जो हमारे पास सेट लिया है हमने ओपन इंटरवल वो कैसा हो जाएगा, बाउंडेड अबव हो जाएगा। ओके, यहां देखते हैं लीस्ट अपर बाउंड, इसको LU भी बोलते हैं, इन शॉर्ट लीस्ट अपर बाउंड एंड सुप्रीमम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इफ अ सेट S इज बाउंडेड अबव, अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है यानी कि उसके लिए एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड, यहां पर मैंने सेट बनाया, ये किसका सेट है, ऑल अपर बाउंड्स का सेट है, यानी किसी सेट के जितने भी अपर बाउंड्स मिलेंगे उसका सेट है। ओके, एस हैज अ स्मॉलेस्ट मेंबर, ठीक है। अगर वो सेट जो हमने बनाया अपर बाउंड का, उसमें जो स्मॉलेस्ट मेंबर होगा, से P, हमने मान लिया वो P है, देन P इज कॉल्ड अ लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, या इसको ऐसे डिनोट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नेगेटिव इंटीजर का सेट लिया, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, द सेट ऑफ अपर बाउंड ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज क्या बनेगा, ये तो बनेगा x z x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हियर LU भी
क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स के लिए -1 होगा। तो अब आप देखिए मैंने क्या कहा अभी, अगर हम ये कहें कि लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या है कि अपर बाउंड का जो सेट बनेगा, यानी कि नेगेटिव इंटीजर के सेट के लिए जो अपर बाउंड का सेट बना, जो आपको दिख रहा है यार, देखो ब्लू मार्क जो मैं कर रहा हूं यहां पर, ये क्या सेट है, इसके अपर बाउंड का सेट है। अब इसके अपर बाउंड के सेट में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, देखिए -1 0, इसके अंदर इस सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे, -1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन इनफिनिट तक आएंगे। लेकिन इन सारे नंबर्स में जो सबसे छोटा है वो क्या है, -1 है। तो ग्रेटेस्ट सॉरी लीस्ट अपर बाउंड क्या हो गया फॉर नेगेटिव इंटीजर इज -1। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि लीस्ट अपर बाउंड क्या है या लोअर अपर बाउंड क्या है। मैं फिर से कह रहा हूं, लोअर अपर बाउंड के लिए हमें ये एग्जिस्ट कराना होगा ऐसा एक नंबर कि उस नंबर से सारे मेंबर उस सेट के क्या हो जाएं, या तो उसके इक्वल या छोटे हो जाएं, तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। और अपर बाउंड इनफाइनाइट होते हैं, जरूरी नहीं है वही उसका अपर बाउंड हो, उसके अलावा कई सारे अपर बाउंड होते हैं। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब देखते हैं, लोअर बाउंड ऑफ अ सेट लेट एस इज सबसेट ऑफ आर इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k dash belongs to R such that x is greater than equals to k dash for all x belongs to S। मतलब इस बात का ये है कि अब k dash ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि क्या हो, उस सेट के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे छोटा हो, सबसे छोटा हो k dash। दिख रहा है ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि जो x रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट ऑफ s के, वहां पर जो x है वो या तो k डैश के इक्वल हो जाए या k डैश से बड़े हो जाएं। ठीक है, अगर ऐसा k डैश मिल जाता है आपको, देन k डैश इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ s एंड इफ देयर एग्जिस्ट एन लोअर बाउंड, इफ देयर एग्जिस्ट अ लोअर बाउंड फॉर अ सेट s, फॉर अ सेट s, देन s is said to be a bounded below, otherwise unbounded below। देखो बिल्कुल सिमिलर चीज है, जैसे अनबाउंडेड बाउंडेड बताया था, अपर बाउंडेड बताया था, वैसे ही लोअर बाउंड है। एग्जांपल समझते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन, हैज इनफाइनाइट लोअर बाउंड, हैज इनफाइनाइट लोअर बाउंड। पहले रियल नंबर की लाइन पे देखते हैं, बाकी का बाद में समझते हैं। ठीक है, सपोज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, यहां से भी एंड सो ऑन चला रहा है। अगर हम बात करें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, यहां 0 -1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए जहां पर आपको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है एंड सो ऑन, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इन सभी में फॉर नेचुरल नंबर के लिए एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करो, है ना, कि उससे सारे एलिमेंट उसके क्या हो जाएं, बड़े हो जाएं। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे सारे एलिमेंट उसके क्या हो गए, बड़े हो गए। लेकिन क्या 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिससे नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, बड़े हो जाएं? नहीं, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, यानी कि इनफाइनाइट हमारे पास ऐसे नंबर मिल गए, यानी कि इनफाइनाइट ऐसे लोअर बाउंड्स मिल गए हमें, जिनसे नेचुरल नंबर के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, या तो इक्वल या उससे ग्रेटर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके जो लोअर बाउंड हुए वो क्या हुए, 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, इनफाइनाइट हो गए। तो यहां यही कहा है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जहां आपको n दिया हुआ है, हैज इनफाइनाइट लोअर बाउंड, वो क्या है, वो सेट x सच दैट x लेस देन इक्वल 1। मैंने दिखाया ना यहां पर 1 या 1 से छोटे जितने भी इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे उन सब के सेट को क्या कहेंगे, अपर लोअर बाउंड का सेट। और किसके लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एस हमारे पास है नेचुरल, अभी पहले भी मैंने अपर बाउंड में यही एग्जांपल लिया था, यहां देख लेते हैं इसको, 0 है, 1 है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपका सेट है वो 0 और 1 के दरमियान ही खत्म हो जाता है, और अगर आपने n को टेंस करा दिया थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ऐसा
इन्फिनिटी पर, देन 1/n जो होगा वो आपका टेंस कर जाएगा 0 पर। तो 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे ही हम 0 पर टेंस कर जाएंगे, जैसे जैसे हम n को इन्फिनिटी की तरफ टेंस कराते चले जाएंगे। तो मैंने बताया आपको पिछले उसमें अपर बाउंड में कि यहां पर जो 1 था वो क्या था, अपर बाउंड बन गया था, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें लोअर बाउंड की, तो वो लोअर बाउंड फॉर दिस सेट S उसके लिए क्या होगा 0 या फिर 0 से और छोटे। तो क्या आप ये बताइए S के लिए क्या ऐसा लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? कर रहा है, एटलीस्ट एक तो करना चाहिए ना। तो वो कर रहा है ना 0, इनफाइनाइट है। वैसे तो मैंने कहा इनफाइनाइट लोअर बाउंड, इनफाइनाइट अपर बाउंड मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो रहा है हमारे पास, इनफाइनाइट लोअर बाउंड मिल रहे हैं, लेकिन उनमें से हम 0 की बात करें जो सबसे छोटा है, तो हां ये जो सेट है आपका कैसा होगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा। अगर एग्जिस्ट कर जाता है ऐसा रियल नंबर जो कि क्या हो, लोअर बाउंड हो, तो उस सेट को क्या कह देते हैं, बाउंडेड बिलो बोल देते हैं, ठीक है। अब यहां देखते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, या इन्फिमम भी कहते हैं इसको। इफ S इज अ बाउंडेड बिलो, S जो सेट है बाउंडेड बिलो, फॉर एग्जांपल ये ले लो, ये बाउंडेड बिलो थे, दोनों के दोनों ही बाउंडेड बिलो थे, क्योंकि इसके लिए वो एलिमेंट मिल गया था हमें जो K डैश हम जिसको ढूंढ रहे थे। इफ द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ S, इफ द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में लिया हमने, क्या बनाया, सेट ऑफ जितने भी हमारे पास लोअर बाउंड मिल सकते थे उन सबका क्या है, ये सेट है, ठीक है। एंड हैज अ ग्रेटेस्ट मेंबर से Q। अब इनमें से जो सबसे बड़ा मेंबर होगा, जैसे कि 1 था, 0 था, -1 था, एंड सो ऑन, -2, -3, -4, इन सभी नंबर्स में से जो हमने इनफाइनाइट का सेट बनाया, उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ग्रेटेस्ट जो होगा, बड़ा नंबर है ना, से Q, और यहां वो क्या है 1 नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कह देंगे, Q इज अ GLB या इन्फीमा ऑफ S बोल देते हैं। तो इस सेट के लिए अगर हम इन्फीमा ऑफ S निकालें फॉर नेचुरल नंबर के लिए क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी लोअर बाउंड के सेट बने, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है लोअर बाउंड के सेट में, उनमें ये एलिमेंट सबसे क्या था, बड़ा था। दैट्स व्हाई रीजन कि इन्फीमा ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ओके, बाउंडेड सेट क्या होगा, इफ अ सेट S इज बाउंडेड, इफ एंड ओनली इफ, कोई भी सेट बाउंडेड तभी हो सकता है इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर P एंड Q। यानी कि मैंने अपर बाउंड में बोला था P, लोअर बाउंड में ऐसा Q देखा हमने। तो अगर एक नंबर P और Q ऐसे एग्जिस्ट कर जाते हैं सच दैट कि X या तो उनके इक्वल या उनके बिटवीन बिलोंग करता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी भी सेट के लिए अगर लोअर बाउंड या इन्फीमा मिल जाए या एक सुप्रीमा मिल जाए, किसी भी सेट के लिए, मतलब उस सेट के सारे एलिमेंट P से तो क्या हो जाएं, बड़े हो जाएं, और Q से क्या हो जाएं, छोटे हो जाएं। देखिए ना, P एंड Q, P से बड़े एंड Q से छोटे हो जाएं। तो अगर ऐसा सेट कहीं मिल जाता है तो उस सेट को कहते हैं बाउंडेड सेट। फॉर एग्जाम्पल आप क्लोज इंटरवल ले लीजिए, क्लोज इंटरवल में A एंड B देखिए, ठीक है, तो वो क्या है, बाउंडेड हो गया। अ फाइनाइट सेट ऑलवेज बाउंडेड। फॉर एग्जांपल सपोज दैट आपने एक फाइनाइट सेट ले लिया 1 से लेकर 10 तक, तो अगर मैं कहूं इस सेट में आपके लिए इन्फीमा क्या है ना, इन्फीमा क्या मिला, तो आप क्या बताओगे, सबसे छोटा 1। हाँ, 1 से छोटा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोअर बाउंड्स हैं। उन लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा होगा, अभी कहा था मैंने, उन लोअर बाउंड में सबसे जो ग्रेटेस्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, उसका इन्फीमा होगा, दैट इज 1। क्योंकि मैंने जो एग्जांपल लिया 1 to 10 लिया है। अब 10 क्या है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर है कि 10 से सारे नंबर उस सेट के उसके इक्वल या उससे छोटे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, सुप्रीमा, ठीक है। तो फिर वो सेट क्या बन जाएगा, बाउंडेड सेट बन जाएगा, जो कि हम फाइनाइट सेट बोल रहे हैं। ओके, अनबाउंडेड सेट क्या होता है, सेट सबसेट ऑफ R इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड अबव और नॉट बाउंडेड बिलो। मतलब कि अगर बाउंडेड अबव ही नहीं हुआ या बाउंडेड बिलो ही नहीं हुआ, इनमें से कोई एक नहीं हुआ, तो उसको क्या कह देंगे,
अनबाउंडेड कह देंगे। ऑब्वियसली कि बाउंडेड की कंडीशन क्या थी, बाउंडेड की कंडीशन थी कि बाउंडेड अबव भी होना चाहिए उस सेट को और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। अगर बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो दोनों उस सेट के लिए मिल रहे हैं तो उस सेट कैसा हो जाएगा, बाउंडेड। और कोई एक नहीं मिलेगा तो उसे क्या कह देंगे, अनबाउंडेड। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, ये कैसे हैं, अनबाउंडेड। क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में आपको मिनिमम एलिमेंट तो मिल गया, एक ऐसा एलिमेंट जिससे सारे एलिमेंट उस सेट के क्या हैं, बड़े हैं, तो एक तो मिल गया, यानी कि आपको बिलो तो मिल गया, क्या आपको अपर मिला, एवं मिला, नहीं मिला। तो इसीलिए एन आपका बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मैंने क्या कहा था, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर 1 मिल गया, लेकिन यानी कि इन्फीमा मिला लेकिन सुप्रीमा नहीं मिला। अगर क्यू के लिए बात करें या नेगेटिव के लिए बात करें, यहां पर भी सिमिलर ही होगा, ठीक है। तो लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बाउंडेड सेट एंड अनबाउंडेड सेट आपको समझ में आ गया होगा क्या कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में री एनालिसिस के कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।